Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Adnan Latif and you are watching my online YouTube channel AL Online Academy. As you know that I have been teaching chemistry at this platform and I have already given 2 lectures of chemistry of 9th class, क्योंकि हम लोगों ने इसमें 9th क्लास और 10th क्लास दोनों क्लासेस को कवर करना है, इसलिए आज हम 10th क्लास की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम आज हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर को हम कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इसमें हम जो कुछ पढ़ेंगे उसके पहले मैं समरी बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसे डिवीजन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे केमिकल रिएक्शंस होता क्या है और केमिकल रिएक्शंस के पार्ट्स क्या हैं, उसके फंडामेंटल पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। केमिकल रिएक्शंस कितनी टाइप्स के होते हैं और उसे हम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे, और साथ में हम बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, उस एग्जांपल की हेल्प लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। और उसके बाद हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और उसकी टाइप्स की बात करेंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे। तो हम लोग अपना पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट हमारा क्या था, केमिकल रिएक्शंस। तो ऐसा तो हो नहीं सकता हम केमिस्ट्री की बात करें लेकिन केमिकल रिएक्शंस को छोड़ दें। केमिकल रिएक्शन एक बेस चीज़ है, जिसने भी केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को केमिकल रिएक्शन की समझ आ जाती है अच्छी तरह तो आप लोगों के लिए केमिस्ट्री 10th क्लास इंतहाई आसान हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने इस चैप्टर, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस की बात ना करें। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये मेरा लेक्चर पूरी तरह और फुल ध्यान के साथ सुने ताकि आप लोगों को आगे जाकर कोई मुश्किल पेश ना आए। क्योंकि जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं उसके लिए हम बेस बनाते हैं, अगर बेस अच्छी हो तो बिल्डिंग भी अच्छी होगी। इसलिए जब हम केमिस्ट्री 10th क्लास पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग उसकी बेस अच्छी तरह समझ लें ताकि आपके लिए 10th क्लास की केमिस्ट्री इंतहाई आसान हो जाए। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ ऑफ द लेक्चर, जिसका मैंने कहा था कि हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो जब डियर स्टूडेंट्स हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं? 4 चीज़ें जो इंतहाई इम्पोर्टेंट होती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मेन और जो स्टार्टअप देता है केमिकल रिएक्शंस को, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। उसका नाम रखा हुआ है हमने रिएक्टेंट्स रखा हुआ है। दूसरा हमारे पास आ जाता है कंडीशंस। पहला हमारे पास आ जाता है रिएक्टेंट्स, दूसरा हमारे पास आ जाता है कंडीशंस। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास आ जाता है डायरेक्शन, ये केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। उसके बाद जो फोर्थ वन और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा पहला पार्ट क्या था, रिएक्टेंट्स। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या था, कंडीशंस। तीसरा डायरेक्शंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास प्रोडक्ट्स थे। तो आइए हम बात करते हैं रिएक्टेंट्स की। तो रिएक्टेंट को समझाने के लिए आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दूंगा, इंतहाई आम सी एग्जांपल है। फ़र्ज़ कर लेते हैं आपके घर में चाय की बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। मसलन हमें चाय बनाने के लिए चीनी की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी, दूध की ज़रूरत होगी, उसके अलावा टी की ज़रूरत होगी। ये तमाम चीज़ें जो हमें चाय बनाने के लिए चाहिए वो हमारे पास इनपुट के तौर पर काम करेंगे। उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, कुक करेंगे। वो हमारे पास क्या होगा, हम उसे चूल्हे पे रखेंगे, वो हमारी क्या बन जाएंगी, कंडीशंस बन जाएंगी। उसके बाद डायरेक्शन की बात होगी और एंड पे हमारे पास आउटपुट आएगी।
तो जैसे मैंने एग्जांपल दी आप लोगों को चाय बनाने की, तो उसमें जो चीज़ें थी, शुगर था, मिल्क था, वाटर, उसके बाद टी थी, ये तमाम चीज़ें हमारे पास एज ए रिएक्टेंट्स काम करेंगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे कंडीशंस थी। कंडीशंस क्या थी? कंडीशन जो हम उसे हीट देंगे, जो हम आग जलाएंगे, वो हमारे पास क्या थी? कंडीशन। उसके बाद डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या थी? इनपुट थी हमारे पास चाय के बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं, और उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आई। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या था? चाय बन के आ गई हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होगी? आउटपुट होगी। तो अगर हम समराइज़ करें इस पार्ट को, तो हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो हम चलाने के लिए जो जो चीज़ें दरकार होती हैं उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और उसके आखिर में जो हमारे पास चीज़ हमारे पास पहुंचती है एज ए आउटपुट, वो हमारे पास क्या होती हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर का ये फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और आप लोगों के लिए अब समझना इंतहाई। हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसमें क्या पढ़ाऊँगा आप लोगों को? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस को अगर हम देखें तो उसके दो टाइप्स होती हैं। एक क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन, और दूसरा क्या होता है हमारे पास? रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। दूसरा, ऐसा रिएक्शन जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं लेकिन वो एज ए रिएक्टेंट्स काम करते हैं और दोबारा वो वापस चलते हैं। जैसे हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास कोई भी बर्फ़ थी, बर्फ़ को हमने क्या किया? पिघला दिया, हीट अप कर दिया, और क्या बन गया? वो पानी बन गया। इसी तरह अगर वो पानी था उसे हमने फ्रीज़ किया, फ्रीज़ करने के बाद वो हमारे पास क्या बन गई? बर्फ़ बन गई। तो पानी फ्रीज़ हुआ तो इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब फ्रीज़ बर्फ़ थी उसे हमने दोबारा हीट अप किया तो वो पानी बन गया, वो हमारे पास क्या था? रिवर्स रिएक्शन। तो बुक में इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल दी हुई है, उस मिसाल को हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या था? हमारे पास एक H2 गैस थी जो कि कलरलेस गैस है, और दूसरी हमारे पास गैस है I2 जो कि पर्पल कलर की है। अब एक कलरलेस गैस है और एक हमारे पास गैस कौन सी है? पर्पल कलर की। अब इन दोनों गैसों का हम मिलाते हैं, मिक्सअप करते हैं। हम इसके लिए एक बीकर लेते हैं। हम बीकर में देखते हैं कि इसमें मैंने H2 और I2 इसमें रख दी, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करवाया, इसमें सिर्फ रखा है। तो हम बीकर का अगर कलर देखें तो कलर क्या होता है? पर्पल कलर है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें तो हमारे पास कलर कौन सा है? पर्पल कलर। अब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो बीकर जो पर्पल कलर का था वो हमारे पास क्या बन गया? कलरलेस बन गया। अब इसमें अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस क्या थे? H2 था, उसमें I2 था, दोनों ने रिएक्ट किया और हमारे पास HI बना दिया। और हमें पता कैसे चला ये रिएक्शन हो चुका है? उसके लिए हम रिएक्टेंस देखते हैं कि उसमें पर्पल कलर था, और जब हम प्रोडक्ट देखते हैं तो वो कलरलेस है। इसका मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो हम क्या करते हैं? HI जो हमारे पास एज ए आउटपुट इधर बना था वो हम लेते हैं। अब ये देखें HI था, बीकर का कलर देखें कलरलेस है, लेकिन जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये कलरलेस क्या बन गया? पर्पल कलर में चला गया। तो इसका मतलब HI गैस ने रिएक्ट किया और H2 और I2 गैस दोनों अलग हो गई। अब ये मेरे पास जो सारा रिएक्शन था इसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कह सकते हैं। ये जो रिएक्शन था ये हमारे पास क्या बन गया? रिवर्स रिएक्शन बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसकी हमने एक एग्जांपल ली जो बुक में दी हुई थी, और उसके बाद आप लोगों को आई होप अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और इसमें हम अगले लेक्चर्स की पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम अपने पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा इक्विलिब्रियम और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें जब रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस के दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा हमारे पास होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। तो आइए हम एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं।
तो मेरे पास एक पेपर था, पेपर को मैंने क्या किया, हीट अप किया, उसे जला दिया। जलाने के बाद वो क्या बन गया, राख। अब आप लोग सोचें कि एक पेपर था, उसे मैंने जलाया, जला के वो क्या बन चुका है, राख बन चुका है। ये केमिकल रिएक्शन हो चुका है। क्या हम अब इस राख को वापस पेपर बना सकते हैं? तो जैसे हम इसको सोचते हैं तो हमारे जहन में आता है नहीं, हम इसको दोबारा वापस नहीं ले जा सकते। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसा रिएक्शन जो यूनी डायरेक्शनल हो। यूनी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन हो उसकी। अगर वो एक डायरेक्शन है तो वो हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो ये मेरे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो ऐसा रिएक्शन जो यूनी डायरेक्शनल हो उसे हम सिंगल एरो से ज़ाहिर करें, यूनी डायरेक्शनल। दूसरा हमारे पास आ जाता है सिंगल एरो, तो उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक तरफा रिएक्शन। लेकिन दूसरा अगर हम देखते हैं कि मेरे पास पानी था, इसको मैंने फ्रीज़ किया, फ्रीज़ करने के बाद ये हमारे पास बन गई बर्फ़। अब इसी बर्फ़ को मैं दोबारा हीट अप करता हूँ, हीट अप करने के बाद ये पानी बन गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, रिवर्स रिएक्शन बन चुका है। पहले मैंने पानी लिया, उसे फ्रीज़ किया, बर्फ़ बन गई। दूसरा मैंने बर्फ़ ली, उसे हीट अप किया, वो पानी बन गया। अब ये रिएक्शन देखें, ये रिएक्शन इसके दो तरफ सिमत होती है, इसे हम डबल एरो से ज़ाहिर करते हैं। आइए तो अब आ जाते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ऐसा इक्विलिब्रियम या ऐसा केमिकल रिएक्शन जो चलने के बाद एक जगह जाके रुक जाए, उसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन जब हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात आती है तो ऐसा रिएक्शन जो रुके ना लेकिन रुका हुआ हमें नज़र आए, उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक ख़ास चीज़ होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। उसमें क्या होता है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसका क्या मतलब होगा कि ऐसा रिएक्शन जितना वो आगे जा रहा है और उतना ही रिएक्शन वो वापस आ रहा है। अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को अगर दूं तो एग्जांपल में क्या आ जाता है कि मैं एक कोई भी बड़ा सा बर्तन लेता हूँ, उसके एक तरफ मैं नल चला देता हूँ, या एक तरफ मैं क्या करता हूँ, 2 गिलास पानी के उसमें डाल देता हूँ और दूसरी तरफ से 2 गिलास पानी के निकाल लेता हूँ। तो ओवरऑल अगर हम वो बड़ा बर्तन देखें तो उसमें पानी उतना ही मौजूद है, क्योंकि जितना उसमें से पानी उसमें एंटर हुआ उतना ही पानी उसमें से लीव हो चुका है। जिसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन या ओवरऑल जो पानी था उसके अंदर वो उतना ही का उतना ही है। इसलिए डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ तक हमारा 3 पार्ट हमारे फर्स्ट लेक्चर के हो चुके हैं। तो अब हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई दफ़ा पेपर में वो आ चुका है, इसलिए आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है तो उस पार्ट को अच्छी तरह आप लोग सुने समझें, उसके बाद आप बुक से हेल्प लेके उसे अच्छी तरह याद कर लें, तो आप लोगों के इसमें से अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम अब चौथा पार्ट पढ़ते हैं अपने लेक्चर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छी तरह सुनना है। उसमें हम कंपैरिजन करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन के साथ। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इज नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स इज नोन एज रिवर्स रिएक्शन। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलता है, लेकिन अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो ये हमेशा राइट टू लेफ़्ट चलता है। उसके बाद थर्ड वन हमारा आ जाता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है स्टार्ट में बहुत तेज़ होता है, बहुत फास्ट होता है और ग्रेजुअली वो स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की, तो ये हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट में ये बिल्कुल स्लो होता है, ना होने के बराबर होता है, लेकिन ऐसा ऐसा ग्रेजुअली ये फास्ट हो जाता है। तो ये मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शंस हो जाता है। उसके बाद लास्ट वन आ जाता है, इट शोज़ डाउन ग्रेजुअली। ये क्या होता है, इट स्लो डाउन्स ग्रेजुअली होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो डाउन हो जाता है। उसके बाद इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, और जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है ये स्पीड अप करता है ग्रेजुअली।
तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था केमिस्ट्री 10th का, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें हम लोगों ने रिएक्शंस के मेन पार्ट्स की बात की, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात की, उसके बाद हमारा इक्विलिब्रियम की टाइप्स की बात की, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ वन जो हमने पढ़ा वो हमने कंपैरिजन किया फॉरवर्ड रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन के साथ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो हमारी फॉर मोर लेक्चर्स मोर अपडेट्स आप लोग हमारे साथ इसी तरह अपना साथ देते रहें, तो आप लोगों को हम अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके साथ आप लोगों के हम नोट्स भी बना रहे हैं, ऐसा ऐसा वो भी आप लोगों को मिलते जाएंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया, इससे आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब्स लाजमी करें, ताकि हम लोग आप लोगों तक मज़ीद लेक्चर्स पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।